के बारे में विश्लेषण करी गई। यह नहीं मैं कहता महिलाओं का सबसे ज्यादा वोट हम ही को मिलता है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि महिला जाति में नहीं है, एक क्लास है। तो वो क्लास के रूप में नीतीश कुमार जी ने आइडेंटिफाई किया। और आप स्टेप बाय नीतीश कुमार के काम को देखिएगा कि महिलाओं में ऑल कास्ट कम्युनिटी की महिलाएं, तो क्या हालात था। मैं इसको मानता हूं, चाहे वह मिडिल क्लास की महिला हो, अपर मिडिल क्लास की हो, मिडिल क्लास की हो, लोअर मिडिल क्लास की हो, ये नीतीश कुमार जी की पूंजी थी। एक निगेटिव एटीट्यूड नीतीश कुमार में महिलाओं के प्रति नहीं था। लेकिन जो महिला रोजगार योजना हुआ और जो जीविका की दीदियों में बूम की है, देश में नंबर 1 की है, तो उसमें मैक्सिमम आबादी किसकी है। अभी तो कास्ट सर्वे हुआ है बिहार में, नीतीश जी के जमाने में ही हुआ है। हाँ, देश का पहला राज्य है इसने कास्ट सर्वे करवाया भी और उसको पब्लिसाइज भी हमने किया। ऐसा नहीं कि तेलंगाना जैसा कोई देखा ही नहीं कि कैसा है रंग इसका, कर्नाटका जैसा ऐसा कि डस्टबिन में उसको डाल के रख दिए। तो ये जो 10,000 का जो महिला रोजगार के लिए हम लोगों ने दे रहे हैं, ये से मार्जिनलाइज्ड क्लास की महिलाएं, दलित, अति पिछड़ा महिलाएं, वो स्ट्रेंथन हो रहे। नीतीश कुमार जी वहां पहुंच गए। ये महिलाओं के ऊपर डिपेंडेंट, बंगाल में भी ऐसा है, बंगाल को भी साइकिल मिल रहा है, पैसा मिल रहा है महिला के ऊपर, वो भी एक वोट बैंक बन गया। ना बंगाल फॉलोअर स्टेट रहा इस मामले में, लीडर हम रहे। हमने बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार के पहले जितनी भी सरकार बनी, कोई यह नहीं कह सकते कि एक योजना पूरे देश में और विभिन्न राज्यों में इंप्लीमेंट किया गया। हमारे बाद साइकिल योजना वहां आया, हमारे बाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आया। ये नीतीश कुमार जी ही की नकल लोग कर रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ, जीविका हमने नाम दिया, इसको यूपीए की सरकार ने आजीविका नाम दे दिया। तो हमारा योजना है ना, हमारा ब्रेन चाइल्ड है ये। इसलिए बिहार अब लीडर स्टेट है, फॉलोअर नहीं है। महागठबंधन का ये कमिटमेंट है, जो अगर वो सत्ता में आ जाएगा तो 30,000 रुपया करके देगा। देखिए, इनके बारे में ग्रैंड अलायंस के बारे में समझ लीजिए। अभी तो ग्रैंड अलायंस की सरकार है झारखंड में, झारखंड में है ना, कितना पैसा दे रहे हैं माई बहन योजना में। और क्या कहा था इन लोगों ने, इन लोगों ने वादा किया था कि सबको देंगे, कोई रोड मैप नहीं था। और जब सरकार बन गई तो उस संख्या में कटौती कर दिया। हमारा रोड मैप आप देख लीजिए, जिसमें हमने दिया है कि जो भी टैक्स पे ही है उसको नहीं देंगे, जो सरकारी नौकरी में बजाबता शुरू में एग्जम्प्ट कर दिया उसको, और एक परिवार में एक महिला, परिवार को भी हमने आइडेंटिफाई किया है कि कौन परिवार एक माना जाएगा। इसलिए इनके बोलने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है, ये तो मजाक का विषय बन गए हैं। अब हर परिवार में रोजगार दे देंगे, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, तो रिजर्वेशन का क्या होगा। एक दलित परिवार अभी भी नेशनल एवरेज में नहीं आया है, तो उसके घर में अगर 4 बच्चे रहेंगे तो एक ही को नौकरी मिलेगा। आपके घर में राजनीति करने के लिए लालू जी भी करें, राबड़ी देवी भी करे, रोहिणी आचार्य भी करे, मीसा भारती भी करे, तेज प्रताप भी करे, वाह, पॉलिटिक्स सब करे, और नौकरी का जब अवसर आए तो एक ही को